नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके ये जानकारी दी गई कि सोमवार यानी कल राहुल गांधी से किसान संगठनों के कई जो नेता हैं वो उन्होंने मुलाकात की। इस मुलाकात में बात हुई एमएसपी पर गारंटी कानून की। इसके साथ ही साथ जो जानकारी आई है वो ये भी आई है कि इसमें जो नेता थे राकेश टिकैत सहित कई जो किसान नेता थे उन्होंने तमाम राज्यों में जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं उन राज्यों में किसानों को हो रही दिक्कतों का भी मुद्दा वहां पर उठाया। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत से ही राहुल गांधी लगातार किसानों, बेरोजगारों, युवाओं की बात करते आ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर वो जोर शोर से अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। लगातार जब से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है तब से अब तक जो है वो किसानों को जो दिक्कतें हो रही हैं, किस तरीके से किसानों को समस्याएं होती हैं, वो सारी समस्याओं पर वो खुल करके मीडिया से बात करते हुए देखे जा रहे हैं। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो अब तक करीब 11 राज्यों को पार कर चुकी है। 3,000 किलोमीटर से ज़्यादा की दूरी तय हो चुकी है। यात्रा अब जो है हरियाणा होते हुए पंजाब में जाने की तैयारी में है। किसान संगठनों के लगातार कई बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए उनका आह्वान किया गया था। भारत जोड़ो यात्रा में कई जगहों पर किसान उसमें शामिल भी हुए। यही किसान नेता जिनकी अब मुलाकात हुई है, राकेश टिकैत की बात बार बार मीडिया में इस समय खूब चल रही है। तो राकेश टिकैत को जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की जो बात थी उसमें पहले वो उससे इनकार कर चुके थे। ये बात है जब उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। 3 जनवरी को उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की पहले संभावना जताई गई। बाद में उन्होंने ये बात कही कि वो भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल नहीं होंगे। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा में जो भी उनके संगठन के कार्यकर्ता हैं वो शामिल हो सकते हैं, लेकिन जिलाध्यक्षों से ऊपर के जो पदाधिकारी हैं वो उसमें शामिल नहीं होंगे। अब जब यही यात्रा जब हरियाणा पहुंच गई तो हरियाणा के शाहाबाद में सोमवार को किसान नेता ने उनसे मुलाकात की है। खुद राकेश टिकैत ने मुलाकात के बाद ये बात कही कि उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में जो दिक्कतें किसानों को हो रही हैं उनका मुद्दा उन्होंने उठाया है। वो राजस्थान में कुछ जगहों पर जहां किसानों की ज़मीन नीलाम हुई है उसका मुद्दा उठाया। साथ ही जम्मू कश्मीर और हिमाचल में जो जहां पर सेब कारोबार जो प्रभावित हो रहा है अडानी ग्रुप के कब्जे के चलते, उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो सेब का कारोबार है जिसको अडानी ग्रुप जिस पर कब्जा करना चाहता है तो उसको लेकर के राहुल गांधी को अवगत कराया गया है। इसके साथ साथ जो है एमएसपी की गारंटी कानून की मांग की गई है, जिस पर राहुल गांधी ने बड़ी गंभीरता से पहले ही मीडिया में बात करते हुए बात कही थी कि ये बेहद गंभीर विषय है और इस पर इतना जो है आसानी से जवाब नहीं दिया जा सकता। ये बेहद विचार विमर्श वाला विषय है और राहुल गांधी ने साथ में ये भी कह दिया था कि वो जो बात करते हैं गंभीर करते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि पहले इस बात पर विस्तार पूर्वक विचार विमर्श हो जाए, उसके बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है। ये कोई ऐसी योजना नहीं है जिसके लिए कभी भी कहीं भी खड़े होकर के अनाउंस कर दिया जाए। तो लगातार किसानों को लेकर के राहुल गांधी इसके पहले भी कहते रहे कि एमएसपी गारंटी कानून होना चाहिए। किसानों के जो समर्थन मूल्य है वो सही दाम उसके मिलने चाहिए। जो तमाम फसलों की ख़रीदारी होती है वो किसान की फसलें जो है कम दाम पर नहीं खरीदी जानी चाहिए। तो इस तरीके की जो किसानों के हित की बात है राहुल गांधी लगातार उठाते आ रहे हैं। अब जब किसान संगठनों ने उनसे मुलाकात की तो उसके बाद एक बार फिर ये मुद्दा जो है वो उस मुद्दे ने जोर पकड़ा है। जो राकेश टिकैत की जहाँ तक बात है, उन्होंने पहले भले ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से इनकार किया हो, पर वो अब भारत जोड़ो यात्रा में हरियाणा में जाकर के राहुल से मिले। नरेश टिकैत पहले ही राहुल गांधी को अपना आशीर्वाद दे चुके हैं, उन्होंने उसका समर्थन, उनकी भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था। अब जब राकेश टिकैत वहाँ शामिल हुए हैं तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जो भारत जोड़ो यात्रा की जो दूसरे चरण की सफलता थी उस पर शायद राकेश टिकैत पहले उतना उसमें सम्मिलित नहीं होना चाहते थे, पर जब उन्होंने किसानों का बढ़ता हुआ समर्थन इस क्षेत्र में देखा कि भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में जहां से गुजरी भारत जोड़ो यात्रा और फिर हरियाणा में जो बड़ा जन समर्थन किसान संगठनों का और किसानों का मिला भारत जोड़ो यात्रा को, इसके चलते शायद राकेश टिकैत जो है मजबूर होकर के भारत जोड़ो यात्रा तक उनको पहुंचना पड़ा। तो ये भी एक कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लगातार चर्चा में हैं। खुद जयराम रमेश मीडिया के सामने आए, खुद जयराम रमेश ने बातचीत करते हुए ये इस चीज़ को क्लियर किया कि किसान संगठनों की जो मुलाकात हुई उसमें राहुल गांधी के साथ क्या बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि एमएसपी गारंटी कानून को लेकर के बात हुई। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण बिल जो कांग्रेस के ज़माने में बना था सितंबर 2013 में यूपी सरकार के समय, उसमें हरियाणा की सरकार ने जो है वो केंद्र सरकार की सहमति और राष्ट्रपति की सहमति से कुछ संशोधन किए हैं और ये जो संशोधन है वो
किसानों के हित में नहीं है। तो ऐसे में किसान संगठनों की ये मांग है कि जो है वो भूमि अधिग्रहण बिल जो है उसको, जो कानून है, अधिनियम है, उसको लागू किया जाए सही फॉर्मेट में, अगर जो किसानों को जिससे नुकसान न हो। खुद जयराम रमेश ने इस बात को कहा है। आप जयराम रमेश की ये बात सुन लीजिए। और किसान संगठनों का मुलाकात बहुत विशेष मायने रखता है। उनके ओर से 3 बहुत बड़े मुद्दे राहुल जी के सामने उन्होंने रखा। एक तो एमएसपी का लीगल गारंटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी निजी ट्रेड की भूमिका बढ़ रही है और वो एमएसपी के जो दाम जिसमें खरीदते हैं वो एमएसपी से कम है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि जो भूमि अधिग्रहण कानून यूपीए सरकार के समय में बनाया गया था सितंबर 2013 में, उसमें हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अनुमति के साथ साथ और राष्ट्रपति की अनुमति मिली है, उन्होंने कुछ संशोधन किए हैं, वो किसान के हित में नहीं है। तो उन्होंने मांग की कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी हरियाणा में, याद रखिए मैंने कहा जब सरकार आएगी, मैंने ये नहीं कहा अगर सरकार आएगी, जब हमारी सरकार आएगी तब 24 का ही है जिक्र, जब 2024 में चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं, वो अब कह नहीं सकते, इसलिए जब अगले चुनाव होंगे और हमारी सरकार बनेगी तब ये भूमि अधिग्रहण कानून में उन्होंने मांग की कि इसमें संशोधन लाना बहुत जरूरी है।